हरि ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत ही सुंदर सुखद संजोग ऐसा जीवन में कभी कभी और कहीं कहीं दिखाई देता है। आज के समय में, आज के संदर्भ में जो यज्ञ की प्रासंगिकता है, आज के समय में हर व्यक्ति के मस्तिष्क में एक प्रश्न उठता है कि यज्ञ का करना क्या आवश्यक है, यज्ञ करने से हम जैसे लोगों के जीवन के लिए क्या लाभ है। तो इस विषय में हम जैसे लोगों का निवेदन होगा कि आज के जो नए युग की जो जनरेशन है उस बहुत दिग्भ्रमित हो रहा है, उसको भी ये बताना पड़ेगा कि हमारे जीवन में आज पर्यावरण दूषित हो रही है। अब पर्यावरण दूषित हो रहा है, इसके चलते तमाम सरकार बहुत कुछ समाधान देने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन यज्ञ केवल एक आध्यात्मिक बिंदु नहीं है, उसके साथ साथ में सामाजिक, पारिवारिक और इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से चिंतन किया जाए तो यज्ञ एक समाज का अटूट साधन है। आज समाज में सबसे बड़ी विसंगतियां हैं कि हमारा समाज टूट रहा है। आज एक सूत्र में हम जैसे लोग नहीं बांध पा रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा हम जैसे लोगों के लिए लाभप्रद दिख रहा है यज्ञ, कि समाज के हर वर्ग मिलकर ही यज्ञ कर सकता है। किसी खास एक वर्ग के लिए यज्ञ नहीं है, एक वर्ग करके भी यज्ञ की सफलता नहीं दिला सकता है। इसमें जितने भी लोगों की भागीदारी है, पूरे लोग अपने तन मन धन से इस कार्य में लगे और लग करके जनमानस की आस्था का बहुत बड़ा सम्मान किए। और बहुत खुशी है कि आज इस यज्ञ के पावन सत्र में पूज्य जीयर स्वामी जी का भी लोगों ने, यज्ञ समिति ने आदरपूर्वक आगमन कराया। उनका भी दिव्य संदेश हम जैसे लोगों तक प्राप्त हुआ। समाज की तमाम कुरीतियां हैं और हर कुरीतियों का अगर देखा जाए तो समय समय पर यज्ञ से एक संदेश देने का काम किया जाता है और यज्ञ की संदेश से ही समाज की कुरीतियां भी मिटेगी। आज जहाँ तक समाज की सबसे बड़ा प्रश्न है छुआछूत, इस समाज की हम जैसे लोगों के लिए कमज़ोर कर रहा है। लेकिन हमारे शास्त्र के द्वारा अगर देखा दिया जाए, शास्त्र के द्वारा चिंतन किया जाए, तो हमारे समाज में शास्त्र में कभी भी कहीं भी इस बात की जिक्र नहीं किया गया है। हमारा शास्त्र कहता है न भगवत भक्ता शूद्रा सर्वे वर्णेषु ते शूद्रा न जनान्ति जनार्दना, यानी भगवान से जीव का संबंध सनातन है। और फिर जीव का सनातन संबंध होने के नाते हम किसी व्यक्ति को अगर इस भावना से देखते हैं तो हमारी अपनी दृष्टिकोण गलत है, दृष्टि गलत है। इसलिए चित्र भी सुंदर हो तो चरित्र भी सुंदर हो, भवन सुंदर हो तो भावना भी सुंदर हो, दृष्टि सुंदर हो तो दृष्टिकोण भी सुंदर हो, और साधन सुंदर हो तो साधना भी सुंदर हो। इसलिए समाज के साथ रहकर हम जैसे लोग के बीच में, हम जैसे लोग आप लोग बीच में आए और इस यज्ञ में बहुत से लोग अपनी बहुत समय पर बहुत ज़्यादा देकर, देखिए यज्ञ तो वैसे होता है पूरा समूह को लेकर, लेकिन यज्ञ की सफलता कुछ ही लोगों पर निर्भर करता है। जो आदमी पूरी काम धाम त्याग करके हर दिन हर पल पूरी 24 घंटा इस काम के लिए व्यक्ति समर्पित होता है, ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो इस कार्य के पीछे अपनी पूरी भावना, इस आस्था के साथ जुड़े रहते हैं। इस कार्य के लिए हम ऐसे लोगों को बहुत ही आशीर्वाद के साथ साथ में धन्यवाद दे रहा हूँ कि अपने काम धाम छोड़कर और इस कार्य में लग करके यज्ञ को सफल बनाने का काम किया है। और जो पत्रकार बंधु लोग आए हैं, इनसे भी मेरा निवेदन होगा कि समाज को सही दिशा देने के लिए बहुत कुछ ज़रूरत है आप जैसे लोगों को देना। क्योंकि मैं कल भी मंच के माध्यम से ये कहा था कि समाज का 3 स्तंभ हैं, कलाकार, कथाकार और पत्रकार। और हमारे शास्त्र में लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। तो अगर सत्य के उपासक हमारे पत्रकार हो गए और सुंदरम के उपासक चित्रकार हो गए, और सत्यम शिवम सुंदरम और शिवम का उपासक अगर कथाकार हो जाए, तो समाज की तमाम विसंगतियां और विकृतियां को मिटाने में आप जैसे लोगों का सराहनीय योगदान है। तो मैं चाहूँगा कि पत्रकारिता के माध्यम से भी समाज में कुछ दिया जाए। जो समाज भटक रहा है, वो जैसे लोगों को भी, हम जैसे लोगों का कर्तव्य है उसको सिद्धांतिक परख रास्ते को स्वीकार कराने में आप जैसे लोगों का मदद हो। और फिर इस विषय पर, इस बिंदु पर आप जैसे लोगों का कोई प्रश्न है, कोई हमसे पूछना चाहते हैं, तो मैं सबको इस विषय को लेकर के धन्यवाद दे रहा हूं कि आप हमसे कुछ पूछ सकते हैं कि आज के संदर्भ में यज्ञ का क्या आवश्यकता है, यज्ञ क्यों हो रहा है, यज्ञ काहे किया जाता है। तमाम लोगों के दिमाग में तमाम प्रश्न हो रहे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी ज्वलंत उदाहरण है
कि अगर यज्ञ जैसे शास्त्रीय विधा को त्याग करके और यज्ञ को हम जैसे लोग त्याग कर दें, तो यज्ञ का केवल कार्यक्रम इसलिए नहीं है कि यज्ञ से हम जैसे लोग परिक्रमा का लाभ ले लेते हैं, यज्ञ में हम जैसे लोग अतिथियों का सम्मान सत्कार कर लेते हैं। यज्ञ से सबसे बड़ी राष्ट्र है कि यज्ञ से जितने भी दिव्य संदेश लोगों को जीवन में दिया जाता है, उसमें एकाध भी लोग अगर इस संदेश को स्वीकार करेंगे और उसके आचरण में उतारेंगे तो हमारा समाज स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा, निर्लोभी होगा, निराभिमानी होगा, निर्भीकता होगा, और समाज के सामने ऐसी आज की आवश्यकता है, इसलिए यज्ञ होना चाहिए। स्वामी, कहा जाता है कि यज्ञ जो है विश्व शांति के लिए किया जाता है, तो क्या इसको करने से विश्व शांति हो रहा है या नहीं? हमारा जो धर्म है, यानी जो जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, तो सनातन धर्म का ही ये संदेश है। यज्ञ सनातन से अलग नहीं है, सनातन धर्म और यज्ञ को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। तो सनातन धर्म का ही संदेश है, अयम निजम परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुदैव कुटुंबकम। हमने पूरे विश्व को अपना परिवार समझा, जो अपना जैसे जीने के लिए आप जैसे लोगों को सहयोग की अपेक्षा करता है। हमारा जो शास्त्र है अनंत है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए कि जिस धर्म के जैसे हम जैसे लोग पालन कर रहे हैं, हिंदू धर्म कोई मजहब नहीं है, कोई संकीर्ण विचारधारा नहीं, एक श्रेष्ठ जीवन पद्धति का नाम है। हम अपने जो हमारे प्रति जो पूर्वज की जो हमारे प्रति बहुत बड़ी उपकार है, उनके प्रति भी हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इसलिए मनुस्मृति कहता है अतिथि देवो भव, हैं हमारे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये हमारे उपनिषद के ऋषियों ने हम जैसे लोगों को जीने का आधार दिया है। तो ये हमारा जो विश्व शांति की जो कार्य है, हम स्वतः हमारी ये जन भावना जन जन तक जाए और सबका कल्याण हो, ये हमारा अपना धर्म का एक बहुत बड़ा उपकार है कि हम सबके हित के बारे में सोचते हैं, स्वयं अपना हित के बारे में नहीं सोचते हैं। ये हमारा उदारवादी धर्म है, हिंदू धर्म। आज का युवा महाराज जी अगर भटक रहा है और युवा अपने आप में सोच रहा है कि मैं अपने आप में बदलाव कर रहा हूँ, तो उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा कि बदलाव है या भटक रहे हैं? देखिए, हमारा शास्त्र कहता है मुनिनाम यथुरम वचनम प्रमाणम। जैसे शास्त्र का कोई विषय लिखा हो, आप स्वतंत्र हैं उस विषय को पढ़ने के लिए, लेकिन समझ करके पढ़ना है कि पढ़कर समझना है। अगर आप समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो आप जैसे लोगों का गलत अर्थ लगा लेंगे। इसलिए नौजवानों को चाहिए कि अपने आदर्श पर चलने के लिए किसी को प्रेरक बनाएं और किसी के प्रेरणा से जीवन को जिए, अपने स्वतंत्र प्रेरक न बन जाए। आप जी रहे हैं मनमानी मनमुखी शास्त्र विहीन जीवन जी रहे हैं, आपका जैसे आचरण नहीं जो कहता है उसको मत जीजिए। इसलिए अपने को जीवन को अच्छा साबित करने के लिए आप किसी को प्रेरक बनाइए, आपका किसी का आदर्श बनाइए। आप किसी को बनाइए, माँ को बनाइए, पिता को बनाइए, भाई को बनाइए, किसी को बनाइए, लेकिन बनाइए। उनके निर्देशन में चलने की जरूरत है। सारी योजना आप मस्तिष्क में सोच लिए और मस्तिष्क की योजना आचरण में उतार लिए तो मनुस्मृति कहता है मन्नात इति मनुष्य। जो मनन अध्ययन चिंतन के कसौटी पर जीवन के गतिविधि को जो गतिशील करता है उसी मनुष्य कहते हैं, और नहीं तो कहा पश्यति इति पशु। हम दूसरे के आचरण को अवलोकन करें, उतार ले, विचार न करें कि उतारने लायक है कि नहीं है, वो पशु का काम है। तो आज के युवा वर्ग जो है उस पर मंथन नहीं कर रहा है, चिंतन नहीं कर रहा है, उतारने लायक है कि नहीं, उसको चिंतन करके उतारे, हमारा ये कहना है। मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? मनुष्य का उद्धार किसका? मनुष्य किस चीज से? उद्धार तो व्यक्ति को विचार से होगा। जब विचारवान बन जाएंगे तो तमाम आपकी विसंगतियां मिट जाएगी। आपके पास धन है, बल है, बुद्धि है, विवेक है, आप विचार नहीं करने की शक्ति है। तो समाज में सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो भी हम काम करें वो विचार पूर्वक करें। विचारहीन हो जाएंगे तो आपका कोई भी कर्म का फल नहीं मिलेगा। आप घर में रहते तो विचार पूर्वक रहिए, बाहर रहे तो विचार पूर्वक रहिए। माने विचारवान जैसे लोग ही समाज को सही दिशा दे सकते हैं। स्वामी जी, आज के समय में यज्ञ कितना प्रासंगिक है। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं इसको एक अंधविश्वास मानते हैं, विश्वास ही नहीं करते। उन लोग कैसे आप समझाएंगे यज्ञ की प्रासंगिकता के बारे में? नहीं, आप जैसे लोग भी जाते होंगे हर यज्ञों में। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक भी ऐसा बात उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण एग्जाम्पल कि किसी यज्ञ में किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ भी संदेश दिया, इस संदेश जन जन तक जाए, सबके लिए जाए, और सबके उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सब सही मार्ग पर जाए। तो जब सही मार्ग पर जाने के लिए संदेश दिया जा रहा है तो सबका कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप करें कि यज्ञ क्यों हो रहा है? आप करें कि सरकार करे बेरोजगारी